पुरानी कहावत है, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई गड्ढा खोद रहा होता है। ये कहावत ठीक फिट बैठती है हमारे दुश्मन पाकिस्तान पर। जी हाँ, जिस तरह से आतंकवादियों को पाल पोस कर उन्हें ट्रेनिंग देकर वो भारत में भेजता है और यहाँ अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है और भारत को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान के लिए भी ये सब कोई कर रहा है। और कोई ऐसा नहीं जो बाहर से हो, बल्कि उसका अपना एक प्रांत बलूचिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, वो प्रांत जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक जंग का नया रणक्षेत्र बन चुका है। 7 मई 2025 को बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA 24 घंटे में दूसरा हमला उसने पाकिस्तान पे किया। पाकिस्तान सेना की गाड़ी को रिमोट से उड़ा दिया IED ब्लास्ट करके। इससे एक हफ्ते पहले क्वेटा में BLA ने 10 सैनिकों को मार डाला था और मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक ने तो पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी, आप सबको याद होगा। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके POK और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। अब बलूच विद्रोह और भारत का दबाव एक साथ पाकिस्तान को दोहरी मार दे रहे हैं। ग्वादर बंदरगाह, CPEC और बलूच विद्रोह, ये सब भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, आज के इस एपिसोड में हम इसकी पूरी कहानी इतिहास से लेकर ताजा हमलों तक सब आपको विस्तार से बताएंगे। तो तैयार हो जाइए इस भू राजनीतिक थ्रिलर के लिए। बलूचिस्तान की कहानी 1947 के बंटवारे से ही शुरू होती है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। उस वक्त बलूचिस्तान 4 रियासतों का समूह था: कलात, मकरान, लासबेला और खारन। इनमें सबसे ताकतवर थी कलात रियासत, जिसके खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र चाहते थे। 11 अगस्त 1947 को कलात ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और हैरानी की बात, इसे मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन मिला था। तो फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कैसे मुसीबत बन गया? एक बड़ा ट्विस्ट आया। बलूच नेताओं ने भारत में शामिल होने की पेशकश की। खान ऑफ कलात ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और भारत का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। भारत ने भौगोलिक दूरी और कूटनीतिक जटिलताओं के चलते इसे ठुकरा दिया, उसको लाभप्रद नहीं लगा। इसके बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात पर जबरन कब्जा कर लिया। बलूच इसे अवैध कब्जा मानते हैं और यहीं से विद्रोह की चिंगारी भड़की है। 1948, 1958, 1973 और फिर 2006 में नवाब अकबर बुगटी की हत्या। बलूच विद्रोह की कई लहरें आई। बलूच लोग अपनी पहचान, संसाधनों और आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, जो 2000 में फिर से सक्रिय हुई, आज इस विद्रोह का सबसे बड़ा चेहरा है। बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान उनकी जमीन से सोना, तांबा और गैस लूट रहा है, जबकि उन्हें गरीबी और सिर्फ दमन मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है। आइए पहले सुनते हैं उनकी दर्दनाक दास्तान। बलूचिस्तान एक ऐसी धरती जहां की मिट्टी में खून की गंध बसी है, जहां हर सुबह सूरज नहीं बल्कि आंसुओं की छाया उगती है। हमारी आवाजें दबाई जाती हैं, हमारे सपने कुचले जाते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य छीना जाता है। ये कहानी है उस दर्द की जो बलूचिस्तान का हर दिल चुपके से कहता है। सपने देखना भी गुनाह हो गया है हमारे लिए। हमारे गांव में स्कूलों की जगह बारूद की गंध है। हमारे बच्चे किताबों की जगह बंदूकें देखते हैं। हमारे जवान बेटों को उठा लिया जाता है और उनकी माएं रात रात भर दरवाजे ताकती हैं कि शायद उनका बेटा, उनका लाल लौट आए। लेकिन वो लौटते नहीं, वो गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। पाकिस्तान की सत्ता हमें इंसान नहीं, सिर्फ एक समस्या मानती है। समस्या, हमारी जमीन छीनी जाती है, हमारे संसाधन लूटे जाते हैं और हमारी आवाज को दबाने के लिए हमें आतंकवादी करार दिया जाता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हम सिर्फ आजादी चाहते हैं, अपने बच्चों के
सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी मिट्टी में अपनी पहचान। हर बलूच का दिल एक जख्मी किताब है, हर पन्ने पर दर्द की दास्तान लिखी है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कैसे हमारी जमीन कभी फूलों और हंसी से भरी थी, लेकिन आज हमारे खेतों में बारूदी सुरंगें बोई जाती हैं। हमारे समुद्र का पानी हमारे लिए नहीं बल्कि विदेशी जहाजों के लिए खुला है। हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएं, वो चुप नहीं हैं, वो चीख रही हैं सड़कों पर अपने हक के लिए। लेकिन आवाज को कुचलने के लिए लाठियां और गोलियां तैयार हैं। फिर भी हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमारा दर्द ही हमारी ताकत है, हमारा गुस्सा ही हमारा हथियार है। दुनिया चुप है, दुनिया हमें नहीं देखती, लेकिन हमारी सिसकियां, हमारी पुकार वो आसमान तक पहुंचती हैं। हम बलूच हैं, हमारी रगों में आजादी का खून दौड़ता है। हम अपनी मिट्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे। हर रात जब हम सोते हैं तो एक सपना देखते हैं, एक ऐसा बलूचिस्तान जहां बच्चे हंसते हों, जहां माओं की आंखों में आंसुओं की जगह खुशी हो, जहां हमारे जवान बेटे घर लौट आएं और हमारी बेटियां आसमान छुएं। तो सुनो दुनिया, सुनो हमारे दर्द को, हमारी चीख को। हम बलूचिस्तान के लोग हैं और हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये आंसुओं की नहीं, हिम्मत की कहानी है। ये हार की नहीं, उम्मीद की कहानी है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारा बलूचिस्तान सिर्फ एक जमीन नहीं, हमारी जान है। बलूचिस्तान के लोगों का शोषण, उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया कि वहां के नौजवानों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत ने घर बना लिया। ये इतिहास आज के बलूच विद्रोह की नींव है। 2025 में बलूच विद्रोह ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। 7 मई 2025 को बोलान के माचकुंड में बीएलए ने 24 घंटे में दूसरा हमला किया। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल आईईडी से उड़ा दिया गया, जिसमें 7 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। बीएलए की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया था। इससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले 6 मई 2025 को शोरकंद में बीएलए ने 12 सैनिकों को मार डाला। 26 अप्रैल 2025 को क्वेटा के मार्गेट इलाके में बीएलए ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों को आईईडी हमले में मार गिराया। इस हमले में सेना का वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। बीएलए ने दावा किया कि ये सैनिक सीपीईसी प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा में लगे थे। सीपीईसी आपको याद होगा। और 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक। ये तो पाकिस्तान के लिए बुरा सपना था। क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन को बीएलए ने बोलान के मस्काफ टनल में हाईजैक कर लिया। 400 यात्रियों को बंधक बनाया गया, जिनमें से बीएलए ने दावा किया कि 200 सैनिक और खुफिया कर्मी थे। 48 घंटे तक चली इस जंग में बीएलए ने 30 सैनिकों को मारने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि 33 बीएलए लड़ाके मारे गए और 354 बंधकों को उन्होंने छुड़ा दिया। लेकिन बीएलए ने पाकिस्तान के दावों को झूठा बताया और बंधकों को मार डालने की धमकी दी। इन हमलों से साफ है कि बीएलए अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और संगठित है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान के 6-7 जिले ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं और भारत वो इन हालातों को रणनीतिक मौके के तौर पे देखता है। बलूचिस्तान 3,47,190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और लगभग पाकिस्तान की कुल हिस्सेदारी का 44% हिस्सा है, लेकिन वहां आबादी सिर्फ 1.25 करोड़। ये ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा है, जो इसे सामरिक हॉटस्पॉट बनाता है। ग्वादर बंदरगाह, जो सीपीईसी का दिल है, $68 बिलियन की परियोजना का हिस्सा है। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी के पास है, जहां से दुनिया का 20% तेल और व्यापार मार्ग गुजरते हैं। वहीं से होकर के उनका रास्ता है। बलूचिस्तान की जमीन में सोना, तांबा, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम भरा पड़ा है। रेकोडिक खदान, उसकी कीमत $6 ट्रिलियन से ज्यादा है, लेकिन बलूच लोग गरीबी में जी रहे हैं। साक्षरता दर 40% से कम और बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर है। सीपीईसी का फायदा भी पंजाब और चीन को मिल रहा है, जिससे बलूचों का गुस्सा और भड़क रहा है।
भारत के लिए बलूचिस्तान इसलिए अहम है क्योंकि ग्वादर भारत के चाबहार बंदरगाह का प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर। अगर बलूच विद्रोह सीपीईसी को कमजोर करता है तो ये भारत और ईरान के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। भारत के लिए बलूचिस्तान इसलिए भी अहम है क्योंकि सीपीईसी को झटका लगता है। बीएलए के हमले जैसे जाफर एक्सप्रेस हाईजैक और मई 2025 में आईईडी के हमले सीपीईसी को बाधित करते हैं। पाकिस्तान पर दबाव बनता है, बलूच विद्रोही जो है वो पाकिस्तानी सेना को उलझाए रखते हैं। इससे क्या होता है कि पीओके और कश्मीर पर पाकिस्तान का फोकस थोड़ा कम रहता है, वो उधर ही उलझा रहता है। कूटनीतिक हथियार भी है भारत के लिए। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन भारत को वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को नंगा करने का मौका देता है। भारत ने 2016 में पीएम मोदी के लाल किले के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र करके इसे वैश्विक मंच पर उठाया, जिसने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। क्षेत्रीय प्रभाव भी है। एक स्वायत्त बलूचिस्तान भारत को ईरान और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने का भी मौका दे सकता है। भारत के लिए और भी फायदे हैं, जैसे पाकिस्तान की कमजोरी है, बलूच विद्रोह और भारत का दबाव जो है, जल संधि निलंबन, व्यापार प्रतिबंध, ये सब पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। वैश्विक समर्थन भी है। बलूच नेता जैसे ब्रह्मदाग मुक्ति भारत से समर्थन मांगते हैं, जो भारत को नैतिक बढ़त देता है, लेकिन भारत के लिए कुछ नुकसान भी है। पाकिस्तान इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान भारत पर बीएलए को फंडिंग करने का आरोप लगाता है, इससे तनाव बढ़ता है। आतंकवाद का भी जोखिम है। बीएलए अगर नियंत्रण से बाहर हो गया तो भारत के लिए भी कल को खतरा बन सकता है। इसी तरह से क्षेत्रीय अस्थिरता का भी मामला है। बलूचिस्तान में अशांति ईरान और अफगानिस्तान में फैल सकती है। पाकिस्तान के लिए भी उसका नुकसान है। बलूच विद्रोह और भारत की कार्रवाइयां, ऑपरेशन सिंदूर, जल संधि निलंबन, उसकी अर्थव्यवस्था और सेना को लगातार कमजोर कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान को फायदा क्या है? पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगाकर बलूच विद्रोह को बाहरी साजिश बताता है, जिससे उसकी जनता को एकजुट करने की कोशिश करता है, वो अपनी जनता को, और उनको भारत के खिलाफ भड़काता है। बलूचिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? विद्रोह ने उनकी मांगों को वैश्विक मंच पे ला दिया दुनिया के सामने। नुकसान क्या है? हिंसा और सैन्य दमन से आम बलूच लोगों का जीवन हराम हो गया है, नरक हो गया है, मुश्किल हो गया है। कुछ एक्सपोस्ट में दावा किया गया कि भारत बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे सकता है, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। भारत की रणनीति अभी कूटनीतिक और आर्थिक दबाव तक सीमित है। बलूचिस्तान जो है वो भारत के लिए सिर्फ यूं समझिए कि एक शतरंज का मोहरा है। अगर भारत सही चाल चले तो सीपीईसी को कमजोर कर सकता है, पाकिस्तान को बैकफुट पर ला सकता है और चीन के प्रभाव को सीमित कर सकता है। लेकिन एक गलत कदम जोखिम भरा होगा। भारत की ताजा कार्रवाइयां, सिंधु जल संधि का निलंबन, व्यापार प्रतिबंध और ऑपरेशन सिंदूर, ये ही काफी हैं पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, जो लगातार जिनसे पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। बलूच लोगों के मानवाधिकारों का समर्थन जरूरी है, लेकिन भारत को चाबहार और अफगानिस्तान में अपने हितों का भी ध्यान रखना होगा। बलूच विद्रोह की आग अब थमने वाली नहीं है। क्या भारत इस मौके को भुनाएगा या सतर्क रहेगा? बलूचिस्तान की कहानी हमें सिखाती है कि भू राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी बलूचिस्तान की कहानी। 1947 के बंटवारे से लेकर 2025 के ताजा हमलों तक। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या भारत को बलूचिस्तान में और सक्रिय होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। आपसे जल्द ही फिर मिलता हूं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।